बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। आज 25/2/2024 आचार्य गुरुवर की विनयांजलि पूरे देश में एक साथ 1 बजे मनाई जा रही है। उसी श्रृंखला में जिन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लिया, ऐसे हमारे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके चरणों में भावों के श्रद्धा पुष्प को यहाँ चढ़ाने आई हूँ। विद्यासागर गुरु चरणों में शीश झुकाने आई हूँ। विद्यासागर गुरु चरणों में शीश झुकाने आई हूँ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आज पूरी दुनिया में जिसे महान संत माना गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तप त्याग तपस्या में लगा दिया। अरहत आदि गुणानुरागो भक्ति 55 साल का अंतराल काल आचार्य पद पे सुशोभित होना, इतनी लंबी साधना करना, यह एक उत्कृष्ट संयम तप त्याग साधना थी। जैन दर्शन में संलेखना को जीवन का श्रृंगार कहा है। आत्म प्रभावना की नींव संयम है तो संलेखना कलश है। आचार्य गुरुवर जी ने अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाया, उस पर संलेखना रूपी कलश धारण किया, क्योंकि वह जानते थे संलेखना की धरातल पर उतरे बिना परमात्मा संभव नहीं। उन्होंने समाधि संलेखना 2 साल पहले ही प्रारंभ कर दी थी, कुंडलपुर के पंचकल्याणक से ही। धीरे धीरे संघ को भी छोटा किया, त्याग तपस्या में आगे बढ़े, क्योंकि समाधि संलेखना में कम से कम 4 मुनि और ज़्यादा से ज़्यादा 48 मुनि होना, 48 मुनि महाराजों का होना। 4 मुनि महाराजों को उन्होंने अपने पास रखे, संघ को धीरे धीरे छोटा किया। उन्होंने अपने भोजन में भी नियम से क्रम से, जैसे संलेखना के समय होता है, उन्होंने सभी संघ से ममत्व तो त्यागा ही, लेकिन भोजन आदि से भी ममत्व त्यागा। धीरे 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 सारी चीज़ों का उन्होंने त्याग किया, क्योंकि संलेखना में पहले स्निग्ध पदार्थों का त्याग किया जाता है, दूध दही घी आदि का। उन्होंने वह भी धीरे धीरे त्याग किया। फिर अनाज को घटाया जाता है, धीरे धीरे उन्होंने अन्न को भी घटाया। फिर धीरे से जल का भी त्याग किया जाता है, गर्म जल का त्याग किया जाता है। तो उन्होंने 14 तारीख को मात्र 2 अंजुलि जल लिया था, फिर वह भी त्याग कर दिया। 15, 16, 17, 15 तारीख को हम डोगरगढ़ में ही थे, जहाँ आचार्य श्री ने सब शिष्य जब आहार को निकले, उसी समय संघ को त्याग बिहार कर दिया। बिहार करने के बाद स्थान परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन जरूरी है। क्षेत्र का भी मोह त्याग 3 किलोमीटर दूर बिहार कर दिया आचार्य गुरुवर ने। जैसे आगम में लिखा है, उसी प्रकार आचार्य गुरुवर ने समाधि संलेखना सौम्य ही धारण की। कभी भी किसी भी चीज़ को वह कभी बताते नहीं थे। उनका विहार भी अनिश्चितकालीन अनियत रहता था। इसी प्रकार समाधि भी। हम साधारण मनुष्य थोड़ा सा कुछ करते हैं और दुनिया देश विदेश में हम बताने चले जाते हैं, हमने आज निर्जल उपवास किया, हमने आज निर्जल उपवास किया। लेकिन प्रभु अपने आत्मा में लीन रहकर अपनी साधना तप त्याग तपस्या नियम संयम से ओतप्रोत थे। उन्हें पता था समाधि जीवन की आखिरी ऊंचाई है। मन की वो अवस्था रहती है वो जहाँ कोई समस्या नहीं थी,
गुरुजी ने अपना जीवन सफल किया। 3 प्रकार का मरण होता है उत्कृष्ट। वैसे मरण 17 प्रकार के 7 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन 3 प्रकार का मरण होता है, जिसे इंगणी मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, प्रयोग गमन मरण, 3 प्रकार के मरण होते हैं। गुरुजी का उत्कृष्ट समाधि भक्त प्रत्याख्यान मरण हुआ है। निश्चित ही गुरुजी स्वर्ग में 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव ऋषि बने होंगे और वहाँ मात्र वो एक ही चीज़ देख रहे हैं, सिमंदर भगवान की वाणी सुन रहे हैं और बस उन्हें मात्र मुनिव्रत अंगीकार कर मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सिद्धत्व की प्राप्ति करने के भाव उनके अंदर मात्र चल रहे हैं। एक ही भाव उनके अंदर अवतरित हो रहा है, दूसरे भाव नहीं, मात्र तीर्थंकर होने के। सिमंदर भगवान की वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि देवलोग अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में ही जवान हो जाते हैं। आचार्य गुरुवर की संलेखना शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से चली। ये सब दृश्य देखकर हमें प्रेरणा मिल रही है कि हमें भी जीवन में कम से कम एडमिशन तो लेना पड़ेगा, व्रत नियम संयम धारण करना पड़ेगा। एक पहली दूसरी क्लास में 2 प्रतिमा तो हमें धारण करना ही चाहिए।